नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरल मार्ग में। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत का महत्व, व्रत की विधि व व्रत कथा बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम व्रत का महत्व जान लेते हैं। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ति, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। इस व्रत को करने वाले साधक को कुछ नियम जान लेना अति आवश्यक है। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण कर पीला भोग ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चने की दाल, गुड़, मुनक्का, पीला फूल, पीले वस्त्र इत्यादि से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीप जलाना चाहिए। अतः बृहस्पतिवार व्रत कथा स्वयं भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं। ऐसा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी भी देवी देवता की पूजा करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम किया करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर वह पाठशाला जाती और जाते समय अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उन्हें बीनकर वह घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने उसको देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के वास्ते सोने का सूप होना अति आवश्यक है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन एवं श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई। उसमें जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उदास होकर अन्न जल त्याग कर लेट गया। जब राजा को अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वो मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमार ने कहा, हे पिताजी, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई। उसने अपनी माँ का समाचार पूछा।
ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्वतः हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया। बेटी बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माता जी को लिवा लाइए, मैं उन्हें सभी विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुँचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का जप किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती है। एक दिन ब्राह्मण की बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उठकर कोठरी से निकाला और स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाया। फलतः उसी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और पूजा पाठ करने लगी। बृहस्पति देवता की कृपा से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान और पुत्रवती हो गई। वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि व्रत और त्योहार से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।